हरमा कुणुख भाई बहन बगरिन जोहार जय धर्म। आप सभी को कुणुख भाषा सीखे चैनल में हार्दिक स्वागत। और आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि छोटे छोटे कुणुख शब्द से वाक्य बनाकर कुणुख बोलना। एक छोटा सा सेंटेंस को वाक्य में कन्वर्ट करके उसको हम लोग कुणुख बोलना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में भाग नंबर 3 हम लोग सीख चुके थे, तो आज हम लोग सीखेंगे भाग नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्द। ऐसे जितना भी ये सेंटेंस बना हुआ है, बनाए हैं, उसका जितने भी वर्ड मीनिंग है पिछले वीडियो में आपको कहीं न कहीं वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम होगा तो पिछला वीडियो आप देख करके वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं। तो अभी इस चैप्टर में जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला वर्ड है अक्कुन। इसके पहले वीडियो में हम लोग अक्कू सीखे थे। अक्कू मीन्स होता है अब, और अक्कुन, अक्कुन मीन्स अभी। अक्कुन मीन्स क्या हुआ? कुणुख वर्ड है अक्कुन, जिसका हिंदी होता है अभी। इसके पहले हम लोग सीखा थे अक्कू, जिसका होता है अब। ठीक है, नेक्स्ट है पचगी। पचगी मीन्स बुढ़ा। बूढ़े आदमी को हम लोग कुणुख में पचगी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पच्चो, जिसको हिंदी में बुढ़िया। बुढ़ी लेडी को पच्चो और बुढ़ा आदमी को पचगी। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, चैप्टर का ऐसा दिया है हिंदी टू कुणुख ट्रांसलेशन, मतलब हम लोग हिंदी टू कुणुख में ट्रांसलेट करेंगे। किसके बारे में? तो छोटे छोटे कुणुख शब्द से वाक्य बनाकर कुणुख बोलना सीखे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो इसमें पहला जो कुणुख वर्ड है वो है कुंदुरना। कुंदुरना मीन्स जन्म लेना या पैदा होना। ठीक है, जब किसी का कोई बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो किसी भी जीव को हो, ठीक है, तो कोई भी जीव हो, आदमी हो, जानवर हो, पशु पक्षी जो भी हो, जब बच्चे को जन्म देता है उसको हम लोग कुंदुरना बोलते हैं। ठीक है, कुंदुरना क्या है? मुख्य क्रिया है। इसको कुंदरा से बोला जाता है, लेकिन इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करके बात करते हैं। ठीक है, कुंदुरना, कुंदुरना मीन्स जन्म लेना। अब कुंदुरना से हम कुणुख में सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नासगो ही बबुस कुंद्रस। बाबूस, जैसे इसके पहले हम लोग बोल रहे थे बाबास, दादास। ठीक है, जो भी मेल है उसके उसको उस रिलेशन को इंडिकेशन करने के लिए लास्ट में हम लोग का स लगता है। ठीक है, तो कुंदुरना को हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे कुणुख में? नासगो ही बबू खद्दस कुंद्रस, जिसका हिंदू होगा मेरी भाभी का लड़का बच्चा जन्म लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता, इसके हमने पहले बताया कुंदुरना को कुंदा शब्द से भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुंदा। इसका भी एक जन्म से रिलेटेड ही, बट ये आदमी, पशु, जीव जंतु से नहीं होकर के ये क्या पेड़ पौधे के अंकुरन, जैसे जो सुसुप्त अवस्था में रहता है, जैसे हम चना का बीज डालते हैं, कुछ दिन के बाद वो अंकुर होकर बाहर निकलता है, तो उसको भी कुंदुरना या कुंदा लगी। ठीक है, वो भी एक जन्म की तरह ही है, इसीलिए उसको भी
कुरुख में कुंदा से हम लोग बात करते हैं, कुंदुरना से। हाँ, जैसे मान लिया एग्जांपल, मान लिया हमने अगर कुंदुरना को यहाँ अगर सेंटेंस को लेना होता तब हम लोग बोलते कि आगच्छी अक्कुन गाटे कुंदुरना चाहिए, मतलब अभी तक उसको निकल जाना चाहिए, अंकुरित हो जाना चाहिए, जन्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम लोग फिर कुंदा से लेकर के चलेंगे। कुंदा मीन्स अंकुर निकलना, वो भी जस्ट लाइक एक तरह का उसका एक जन्म है। ठीक है, इसको हम लोग सेंटेंस कैसे बोलते हैं? खेस कुंदा कुंदा लगी या कुंदिया केरा। धान का बीज को जब भी बोला जाए, कोई भी बीज को जब बोने के बाद वो अंकुरित होके ऊपर आता है तो उसको हम लोग कैसे कुरुख में बोलते हैं? जैसे यहाँ खेस हम धान को इंडिकेट किए हैं, बट आप किसी भी चीज को, कोई भी पौधा लगाते हैं, कोई भी बीज डालते हैं, ठीक है, तो वो बाहर निकलता है तो उसको हम लोग कुंदिया केरा, कुंदा लगी, मतलब जन्म रहा है या जन्म गया, इस टाइप का। उसको क्या बोलते हैं? आदमी जन्म लेता है तो उसको कुंदुरना बोलते हैं और इसको कुंदा लगी। ठीक है, कुंदा मीन्स अंकुरित निकलना, जस्ट लाइक ये भी एक जन्म है, क्योंकि हम लोग गांव घर में बोलते हैं कि निगाह खस कुंदिया, माने आपका धान जो है वो निकल गया। ठीक है, तो कुरुख में हम लोग खेस कुंदा लगी या कुंदिया केरा, मतलब धान जन्म गया या जन्म हो रहा है, धान जन्म रहा है या जन्म गया। नेक्स्ट है उज्जना। उज्जना मतलब जीवित रहना। जीवित रहना, उज्जना। जैसे उज्जना का जीवित रहना या जिंदा। इसको हम लोग कुरुख में सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अज्जोस अक्कुन उज्जनम रादास, मतलब दादाजी अभी जीवित हैं। अज्जोस अक्कुन उज्जनम रादास, दादाजी अभी जीवित हैं या जिंदा हैं। नेक्स्ट है खेना लेखा। खेना लेखा, खे ख के अंदर जो भी ख के नीचे जो हलंत लगता है उससे उच्चारण चेंज होके ख के बदले ख होता है। ठीक है, खेना लेखा यानी मरने लायक या मरने योग्य। जैसे एग्जाम्पल, किसी की तबीयत खराब होता है या ओल्ड एज हो जाता है तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि अरे आसा माम बछरोस के ओस कालोस, मतलब इसके हिंदी ये हुआ कि अब वो नहीं बचेगा, वो लगता है कि अब मरने के कगार में पहुंच गया है। ठीक है, तो खेना लेखा का हिंदी होता है मरने योग्य बोला जाए या मरने के लायक बोला जाए। पचगीस खेना लेखा मंजस केरास, मतलब बूढ़ा मरने योग्य हो गया या मरने लायक हो गया। एक हम लोग अनुमान लगाते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर और प्रेजेंट हालात को देखते हुए कि अब लगता है नहीं बचेगा, वो मरने लायक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है केचस ऑब्लिक केच्चा। केचस ऑब्लिक वहां था खेना लिखा और ये है केचस या केच्चा। इसका मतलब होता है कि केचस मतलब मर गया और केच्चा मतलब मर गई। ठीक है, अगर मेल का अगर मरने से रिलेटेड हम बात करेंगे तब हम लोग केचस बोलेंगे, और लेडी का होगा, फीमेल का होगा तो केच्चा बोलेंगे। जैसे हम लोग अभी सेंटेंस बनाते हैं केच्चा सॉलिड केच्चा का मर गया या मर गई। इसका सेंटेंस है पच्चो केच्चा केरा, मतलब बुढ़िया मर गई या बुढ़ी मर गई। अगर इसी को मेल को बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? पचगीस केच्चस केरास,
या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पचगिस केचस। अगर आपसे कोई पूछता है पचगिस उज्जुनुम रदस, तो आप शॉर्ट में उसको बोल देंगे पचगिस केचस केरस भी आपका सही होगा, पचगिस केचस भी सही है। पच्चो केच्चा केरा, पचगिस केचस केरस। इसको हिंदी क्या होगा? बुढ़िया मर गई या बुढ़ा मर गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं मन केच्चा। इस केच्चा से रिलेटेड हम लोग पेड़ पौधा को भी मर गया बोलते हैं। ऐसे लोग इधर टाउनशिप में सूख गया भी बोलता है, मर गया भी बोलता है, ठीक है। इसीलिए हम दोनों ये केच्चा से रिलेटेड 2 सेंटेंस मेरे माइंड में आ रहा था, इसको भी हमने ऐड किया है। मन केच्चा केरा, कोई भी पेड़ पौधा जब सूख जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आम का पेड़ मर गया, सखुआ का पेड़ मर गया, बरगद का पेड़ मर गया, ठीक है। या इसको दूसरे भाषा में सूखना को भी जस्ट लाइक मरना ही है, मरने के बाद ही वो सूख जाता है। तो उसको भी अगला वर्ड में देखेंगे। मन केच्चा मतलब पेड़ मर गया, सूख गया, ठीक है। इसको हम लोग कुरुख में कैसे सेंटेंस बनाएंगे? बड़ा मन केच्चा केरा, जिसका हिंदी होगा बरगद पेड़ मर गया। जब पेड़ पौधा हम लोग सीख रहे थे उसे, बरगद को क्या बोलते हैं? बड़ा मन। इसीलिए हमने यहां लिखा है बड़ा मन केच्चा केरा, जिसका हिंदी होगा बरगद पेड़ मर गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ये मन से रिलेटेड ही, मन खैया। सूखना को क्या बोलते हैं? खई का। और जो हरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? खेना, ठीक है। सूखना का खई का या खैया केरा। मन खैया, पेड़ सूख गया। इसको अभी हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे? टटखा मन खैया केरा। इसका हिंदी होगा आम का पेड़ सूख गया। ये था छोटे छोटे कुरुख वर्ड से सेंटेंस बनाकर कुरुख बोलना सीखे, भाग नंबर 4। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार, जय धर्म।